तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग के बारे में। ये जनरली है कि हम पढ़ेंगे कितने टाइप के डाटा होते हैं, क्या उनकी कास्टिंग कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। चलिए शुरू। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम जैसे हम देख सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत लिख के रखा है क्योंकि ये बार बार लिखना है, आपको भी याद हो जाएगा। आप लिखोगे तो मेरे को याद हो रखा है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स पे अब। तो डाटा हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड मतलब जिसमें हमें कोई इनको बनाना नहीं पड़ता, जैसे हो गया बाइट, हो गया शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर, जिसको हम कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये सब इनबिल्ट होते हैं, मतलब हमें इसे बनाने नहीं पड़ता। और दूसरे हाथ में नॉन प्रिमिटिव मतलब जिन्हें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, जैसे स्ट्रिंग हो गए, एरेज हो गए, क्लासेस हो गई। ये हमें बनानी पड़ती है, ये इनबिल्ट नहीं आती। तो इसलिए डाटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अब मेथड्स भी आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें स्ट्रिंग्स में पढ़ेंगे। एरर के लिए भी आएगी, क्लासेस के लिए तो पूरी सीरीज एक चलेगी। तो हम पढ़ेंगे इनको। अब हम पढ़ेंगे बाइट्स, शॉर्ट्स, इंट, इन सब के बारे में। तो बाइट का मतलब कैसे क्या होता है? बाइट स्टोर्स होल नंबर फ्रॉम -128 टू 127। मतलब 128, -128 से 127 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे बाइट के अंदर आएंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं चाहता हूँ कि इनकी रेंज के बीच में ही हमारा आए। तो मैं उसको बाइट, उसकी मैं टाइप में बाइट लिख दूंगा, जिससे अगर उससे ज़्यादा ही कम आएगा ना तो एरर थ्रो कर देगा। और ये इसकी रेंज है, इसके बाहर कोई जा नहीं सकता अगर मैंने उसमें डिक्लेयर कर दिया। एग्जाम्पल में मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, बाइट की स्पेलिंग सही होनी चाहिए गाइस। बार यहाँ से देख लेता हूँ मुझसे गलती ना हो जाए। बी वाई टी हो गई, बी, बी कैपिटल होगा गाइस। बी वाई टी बाइट, वेरिएबल नेम, उसकी वैल्यू। वैल्यू जैसे मैंने लिखा 34, तो ये -128 और 127 के बीच में है, तो हमारा ये सही चल जाएगा। सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं मैंने जानबूझ के स्मॉल लिखा है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि तू बाइट मुझे एक्स मुझे लिख के दे दे। सिस्टम का एस में कैपिटल कर देना है। कर देना है ना, नहीं करना करना है भाई, एरर आ जाएगा हमें। चल जा। जावा मेन डॉट जावा, ये लिखने से बड़ा रन होता है क्या? पहले बता आपको क्या है टास्क। ये रन हो रहा है गाइस। मुझे भाई एक नखरे को दिखा रहा है। मैं आधे से ज़्यादा टाइम एडिटिंग में खप होता है, वरना मैं ये कोर्स में एक दिन रिकॉर्ड कर लूँ सारा और डाल भी दूँ। हमारा 34 आ गया, मतलब हमारा चल गया गैस, हमारे रेंज में था। इसलिए अगर मैं उसको रेंज से बाहर लिख दूंगा, मतलब 127 से आगे कोई डिजिट लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया 332 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हमारी रेंज से आगे, तो हमारा एरर थ्रो करना चाहिए, जो शायद से करेगा अभी। तुम देखते हैं अब, देख सकते हैं गैस, हमने इसे एरर थ्रो करा है क्योंकि हमारा 127 से ज़्यादा है, जो उसका स्कोप से बाहर है। तो हमारी सत्य है ये चीज़। तो हम बाइट्स में हमारा लिखा है 128 127 के बीच में आना चाहिए। उसके आगे भी उसे बढ़ गया, इससे कम हो गया तो गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हम चलते हैं गाइस हम शॉर्ट पे। शॉर्ट स्टोर होल नंबर फ्रॉम -3000 टू 32,767 और 32,767। ये माइनस कैसे पहले वाला -32,768 टू पॉजिटिव 32,767। उसके बीच में गाइस हमारा जो भी डिजिट रहेगा हम उसको शॉर्ट में कहेंगे। उससे आगे जाएगा तो फिर ये हमको एरर थ्रो कर देगा एज ऑलवेज। ऐसा हम देख सकते हैं। एक मिनट।
तो ये एरर थ्रो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भी रेंज में 32,000 के अंदर है। इसको भी हमें ऐसे लिखना पड़ता है, शॉर्ट लिख के हम इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी मैंने इसको कर दिया रन। अभी हो रहा है ये रन। रन हो जा। 32,000 गाइस जैसे आ गया, 332 आ गया। अगर मैं यहीं डिजिट बड़ी दे दूं तो एरर शो कर जाएगा। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी काम भी है। मैं फ्लोट पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कुछ नहीं बताया था। यहाँ पे हम शॉर्ट की जगह, अगर हमें फ्लोट करना है डिक्लेयर, तो यहाँ पे शॉर्ट की जगह फ्लोट लिखना पड़ेगा। ऊपर से 32,382 जो भी हमारा नंबर होगा उसको पहले पॉइंट में कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया 0.21 लिख दिया और एफ लिख दिया। यार आपको एफ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लोट में हमें लिखना करना पड़ता है, एफ लिखना पड़ता है। तो एफ लिखना पड़ेगा। फिर हम इसको रन करेंगे तो हमको ये लिख के देगा 332.21 एफ खुद से हटा देगा गाइज। ये जैसे हम देखेंगे इसने खुद से हटा दिया एफ। तो ये गाइज एक एडवांटेज है हमारे लिए। तो ये लाइन मेरा कंप्यूटर ख़राब इसलिए आ रही है, वरना नहीं आती। एफ इसने हटा दिया खुद से। अब इंट पे आ गए, इंट स्टोर होल नंबर आ गया। ये तो अभी फ्लोट के डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टोर स्टोर हेलो हेलो आ रहे हैं। स्टोर फ्रैक्शन ऑफ नंबर सफिशिएंट सफरिंग फोर 6 to 7 डेसिमल डिजिट, मतलब यहाँ पे 6 to 7 डेसिमल डिजिट ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। मतलब 6 to 7 डेसिमल डिजिट, मतलब जैसे मैंने लिखा 23 के बाद डेसिमल में मैं सिर्फ जितने डिजिट लिख सकता हूँ वो है सिर्फ 6 to 7, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इतना आप डीप नहीं जा सकते। ऊपर इंट है, ये रह गया था, इसको कर देते। स्टोर्स होल नंबर माइनस, आप पढ़ लो, ये डिजिट बहुत बड़ी है। अप्रोक्सीमेट इन्फिनाइट है, इसलिए हर जगह इंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिर हम इसको सीमा पार नहीं करते तो मैं एरर थ्रो नहीं करता, और ये सबसे बड़ा होता है गाइज। तो यहाँ पे हम डबल का भी पढ़ेंगे। डबल पढ़ने के लिए हमें पहले डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट में दिखा देता हूँ आपको, बड़ा होगा। डबल के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो स्टोर फ्रैक्शन ऑफ नंबर, स्टोर नंबर सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 15 से 16 डेसिमल प्लेसेस जो होगी वो आराम से इसमें आ जाएगी। ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, बस इसमें 15 से 16 और कुछ नहीं। डेसिमल प्लेसेस भी आपको बताया था, उसमें आपको ना उसके वैल्यू के साथ डी भी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल, तो यहाँ पे मुझे अपनी वैल्यू के साथ डी भी लिखना पड़ेगा। डी नहीं लिखूँगा तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी थोड़ी। यहाँ पे डी, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मैं डी प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारा प्रिंट हो जाएगा, डी प्रिंट नहीं होगा। मगर जैसे अभी मैं इसको चला दिया है, देखो अब देख सकते हैं डी नहीं आया, बाकी सारी चीज़ें आ गई मगर डी नहीं आया। क्यों? क्योंकि डबल हम यूज़ कर रहे हैं, डबल जो है वो डी को रिमूव कर देता है, तो इसलिए ये चीज़ होती है। अगला है बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, ठीक है या नहीं है, यही चीज़ तो है। आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ट्रू और फॉल्स में बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे मैं नीचे दिया है ऑन टू ट्रू और यस का, ये तीन चीज़ है, ऑन ट्रू यस। और फॉल्स में है ऑफ फॉल्स नो। यार देख सकते हो ऑन ट्रू यस और ऑफ फॉल्स नो, आप देख सकते हैं। इनको बूलियन के टाइप होते हैं, मगर इनको प्राइमरीली ट्रू और फॉल्स में नापा जाता है। बाकी आते करेक्टर। करेक्टर मतलब स्टोर सिंगल करेक्टर्स और लेटर्स। नीचे मैंने इस बारे में लिखा है, वो आगे पढ़ेंगे। मतलब एक ही लेटर आएगा सिंगल कोट में, डबल कोट में नहीं आएगा, स्ट्रिंग हो जाएगी वो। तो आपको सिंगल कोट्स में एक लेटर लिखना है, वो ये आपको कैरेक्टर में आएगा, आपको कैर में इसको करना पड़ेगा। जिससे मैं लिखा है यहाँ पे कैर एक्स, यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि तो नहीं इसके टाइप का। तो यहाँ पे सिंगल कोट लगा के मैं कोई नंबर लिख दूंगा, ई लिख दिया जैसे मैंने। अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो मेरे आंसर ई ही आएगा। जैसे अभी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं इसको बहुत भर गया ही, और अब मैं लिखूँगा, लिखूँ या ना लिखूँगा इसे आप ही बताओ, क्योंकि ये हो ही आएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कैरेक्टर में आना चाहिए, सेमीकोलन आपको नहीं भूलना। बाकी चार्ट आप देख सकते हैं कि इंटीजर में हमारा बाइट शॉर्ट और लॉन्ग आता है, फ्लोट में हमारा इंट और डबल आता है। बूलियन हमारे दो प्रकार के मैं आपको दिखा चुका हूँ।
बाकी फिर हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। बूलियन के एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, ऐसे डिक्लेयर करा जाता है बूलियन एक्स इज इक्वल टू ट्रू, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलिन, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। आपको यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बूलियन का इस्तेमाल कर लो, उसमें ये दो टाइप होते हैं, वो का टी कैपिटल होना चाहिए। अब बढ़ते कैरेक्टर इन जावा, यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर्स, बस इसमें सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में यूज होते हैं। जैसे आप सिंगल हो और सिंगल ही रहोगे सदा, मतलब मैं ना चाहता सब डबल हो जाए, मगर आप रहोगे सिंगल सदा, तो आपको इसमें रखा जाएगा। अगला है हमारा टाइप कास्टिंग। इट इज़ वैन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप टू नंबर, मतलब अब मुझे एक, मेरे पास एक नंबर है इंट, मैं चाहता हूँ उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ, या डबल फ्लोट है मेरे पास, उसको डबल में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करूँगा। मतलब एक तरह से उसका धर्म बदल दिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, नो सीरियस मैटर। उसका टाइप, उसकी जात बदल दी मैंने। और कैसे कर सकता हूँ, उसके दो तरीके हैं, एक वाइडनिंग कास्टिंग और एक है नैरो कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग में गाइस आप डायरेक्टली एक ट्री होता है जो मैंने नीचे लिखा है, वाइड कास्टिंग नैरो कास्टिंग के अंदर, इसमें हम देख सकते हैं बाइट शॉर्ट कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल में, इट इज़ ऑटोमेटिकली वन पास अ स्मॉलर साइज टाइप टू लार्जर साइज टाइप। साइज टाइप आपको नीचे मैंने दे रखा है, बाइट उससे बड़ा शॉर्ट, उससे बड़ा कैर, उससे बड़ा इंट, सबसे बड़ा लॉन्ग, फिर उससे बड़ा फ्लोट, फिर उससे बड़ा डबल। एग्जाम्पल में मैंने नीचे भी आपको दे रखा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे भी वाइट शॉर्ट कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, याद। आप इसको कोई निमोनिक भी बना सकते हो, मगर मैं मना ही करूँगा, क्योंकि ट्वेल्थ में आप निमोनिक बनाया करते थे, आज आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है, तो निमोनिक ना बनाओ तो अच्छा है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, चलो इसको करते हैं कौन में। तो अगली बार से गैस मैं याद करूँगा कि कितना हो जाएगा, बहुत बहुत खराब होती है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो यहाँ पे मेरा इंट एक्स इज इक्वल टू टू, अब मैं चाहता हूँ कि इसको इंट को मैं डबल में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं लिखूँगा डबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम वाई, वेरिएबल का नाम में मैं लिख दूंगा वाई, एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ, डबल वाई इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूंगा एक्स सिंपल। यहाँ पे एक्स को मैं यहाँ पे टू नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे सोचो कि अगर यूजर से इनपुट होके आ रहा है तो कि कुछ भी तो वैल्यू हो सकती है, मैं क्या क्या चेंज करता फिरूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट एक्स, तो ये चल जाएगा हमारा। अगर मैं यहाँ पे, अगर नीचे अब सिस्टम आउट प्रिंट में करूँगा, तो जो मैं चाहता हूँ वो मेरा प्रिंट हो जाएगा बिना किसी संकोच के। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, जैसे मैंने करा डबल वेरिएबल नेम, उसका मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना गाइस वो वैल्यू क्या है, तो मैंने एक डेमो वैल्यू ली है, एक डमी वैल्यू, मगर असली वैल्यू जो यूज़र देगा कहीं से आएगी वो होगी ना। तो यही है गाइस टाइप कास्टिंग। अब सिस्टम आउट कर प्रिंटलिंग करके गाइस हम चेक करेंगे, तो चलिए सिस्टम आउट प्रिंटलिंग करके हमें देखते हैं एक बार। तो लिखते हैं एस कैपिटल सिस्टम आउट प्रिंटलिन, प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू लाइन में नहीं आएगा, मगर न्यू लाइन में करना चाहते हैं होस्पोच हो जाएगी हमना बहुत। तो यहाँ पे मैंने करा सिस्टम आउट प्रिंटलिन एक्स, अब हम करेंगे सिस्टम आउट प्रिंटलिन वाई, एक्स को एडिट करके मैं लिख दूंगा वाई। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, नहीं क्लियर, अच्छा ठीक है। इसे रन करेंगे गाइस, हमारा आंसर आएगा 202.0, जैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि डबल में गाइस वो पॉइंट में आना ही है, और उसके पॉइंट में अगर कोई चीज़ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो ही कर देगा उसको। तो यही गाइस डबल ही है हमारी वाइडिंग टाइप कास्टिंग। अगली हमारी नैरो टाइप कास्टिंग। नैरो मतलब जो मैं आपको बता रहा था उससे बड़ा आपको बड़े से छोटे में आना है, मतलब अगर मुझे डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं नैरो टाइप कास्टिंग इस्तेमाल करूँगा। अब हम पढ़ते हैं चल के, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, तो चलते हैं ये नोट्स। नैरो कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। नैरो कास्टिंग मस्ट बी डन मैनुअली बाय पासिंग टाइप ऑफ पैरेंथेसिस इन फ्रंट ऑफ वैल्यू। इसके वैल्यू कैसी रहती है, इसकी इस प्रकार रहती है, डबल फ्लोट लॉन्ग एंड कैर शॉर्ट और बाइट। जैसे एग्जांपल में नीचे दे रखा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं, मगर मैं आपको भी करके दिखाऊंगा तो आपको सारा समझ आ जाएगा गाइस। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं इसको। आजा, चल नहीं रहा गाइस, लैग हो गया थोड़ा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कोई डबल माई डबल में आपको डी करके आपको तो इसको करना ही है डिक्लेयर, क्योंकि डी ये इसका सिंटैक्स है।
फिर आपको पैरेंथेसिस में उसका टाइप लिखना है गाइस, जैसे हम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ऐसे करके आप कर पाओगे इसको। बहुत इजी और बहुत यूज़फुल टाइप है गाइस ये। तो चलिए इसको करते खुल गया। चलो तो उसको हटा देंगे गाइस हम। पहले डबल बनाएंगे फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। डबल एक्स इजिकल टू कोई भी वैल्यू दे दो गाइस 23.23 डी सेमीकोलन। तो यहाँ पे अब इंटीजर बनाएंगे एक इंटीजर, हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर हम बनाएंगे। इंट वाई इजिकल टू पैरेंथेसिस में हमें लिखना है इंट का डाटा टाइप, तो हमें लिख देना है एक्स, मतलब जो हमारा वेरिएबल नेम है। वापस से बोल रहा हूँ डाटा वैल्यू नहीं लिखनी उसकी, क्योंकि वैल्यू रेंडम है, हम डमी इस्तेमाल कर लें। रियल लाइफ में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए हमें वेरिएबल में उसको फेंक के मारना पड़ेगा पहले। सिस्टम आउट प्रिंट लेन एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। मुझे हटाना नहीं चाहिए था पिछले में, अगर मुझसे हट गया तो मैं वापस लिख रहा हूँ। तो हम ऐसे लिख देंगे, वाई लिखेंगे यहाँ पे और हो गया। इससे हम रन करेंगे। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। 2.23 आ रहा है और 23 आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। पहला जो हमारा डबल में था डबल में शो कर रहा है। इंटीजर में उसको फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट में कौन सी वैल्यू, बस पॉइंट को हटा देगा, वो राउंड अबाउट कुछ नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 23 है, यहाँ पे अगर आप राउंड अबाउट की नज़र से देखोगे तो सही है, इसका 23 होना चाहिए। मगर यहाँ पर जैसे मैं 23.99 कर दूँगा, जो भी 23 आएगा इसको फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के पीछे क्या लिखा है, बस लेके हटा देता है। उतना ही काम है वही करता है, सबसे बढ़िया ये, उसके अलावा ये बड़े कर ही नहीं सकता कोई। तो उसको लिखते हैं अब हम। बैटरी कितनी मेरे फ़ोन में सही है। तो ये आपने देखा कि वहाँ पे दे देता है 23 देता है। बाकी बस इतना ही था, बाकी मिलता है अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए ठीक रहिए और सब्सक्राइब और लाइक कर दिए। बहुत मेहनत करता हूँ यार मैं, कर दी प्लीज़।